क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसका होना या ना होना इक्वल हो, क्योंकि ना ही उसकी किसी को चिंता है और ना ही किसी को उसकी परवाह। जब भी वह किसी से बात करने की कोशिश करता तो लोग उसे ऐसे अनदेखा कर देते हैं जैसे वह इनविजिबल हो। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के के ऊपर आधारित है जिसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें किसी चीज़ से मतलब थी तो वे थे पैसे और गुड लुक्स। असल में यह लड़का एक ऐसे सोसाइटी में बॉर्न हो गया होता है जहां अच्छा ना दिखना एक श्राप के जैसे हो। तो क्या यह लड़का अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएगा या लोग उसे ऐसे ही गालियां देते रहेंगे? चलिए इस कहानी के माध्यम से उस लड़के के लाइफ को और विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। जब वो लड़की उनसे बचने की कोशिश करती है तो वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। तभी एक मोटा लड़का आता है और उन बदमाशों को उस लड़की को छोड़ने को कहता है, जिस पर वो लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं और बीच में ना बोलने को कहते हैं। जिस पर वो मोटा लड़का उन्हें दोबारा मना करता है तो वे उसे मारने लगते हैं, जिसे देखकर वो लड़की बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है, लेकिन अफसोस कि वो हमारे पुलिस की जैसे ही होती है जो कि हमेशा लेट हो जाती है, जिसके कारण वो लड़का वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और बेचारा वो लड़का पीट दिया जाता है। इसके बाद वो लड़की उसके पास जाती है और अब मदद करने के लिए उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह मोटा लड़का बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें इस लड़के के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़के उसे मोटा मोटा बोलकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे। और जैसे जैसे वह बड़ा होते गया दूसरे लोग उससे और ज़्यादा नफरत करने लगे। सिर्फ उसके दादाजी ही उससे प्यार करते थे। वह हमेशा कहते थे, देखो यूया बेटे, चाहे हालात कैसे भी हो कभी भी हार मत मानना और हमेशा लोगों को मदद करते रहना। और जब से उनके दादाजी की मृत्यु हुई तब से यूया अकेला हो गया, क्योंकि मरने के पहले यूया के दादाजी ने सारी जायदाद यूया के नाम कर दी थी। इसके कारण उसके परिवार वाले भी उसे छोड़ के चले गए और तभी से यूया पार्ट टाइम जॉब करके अपने खाने पीने का इंतजाम करने लगा। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सीनियर्स यूया को रैगिंग करने के बहाने बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। और जब वो उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वे उसे और मारने लगते हैं और बाकी स्टूडेंट उसका वीडियो निकालने लगते हैं। और वहीं उसके छोटे भाई बहन भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपने भाई को बचाने के बजाय उसे पीटता देखकर हंस रहे होते हैं। जिसके बाद यूया उसी हालात में अपने जॉब पर जाता है, मगर लेट होने के कारण उसका मैनेजर उसे डांटकर उसे काम से बाहर निकाल देता है। इसका गुस्सा यूया अपने घर के मिरर पर निकालता है। और क्यों ना निकाले यार, एक तो उसकी लाइफ पहले से ही मेस्ड अप होती है और अब तो उसकी जॉब भी चली गई। लेकिन जैसे ही वो एक मस्त दीवार पे मारता है तैसे ही वहाँ पे एक सीक्रेट डोर खुल जाती है। फिर उसे पता चलता है कि यह सीक्रेट रूम उसके दादाजी ने बनाया था। जिसके बाद वह उस कमरे के अंदर इधर उधर घूमने लगता है और जब वह रूम के दूसरे एंड की तरफ बढ़ता है तो उसे एक अजीब सा दिखने वाला दरवाज़ा दिखता है। जैसे ही यूया उस दरवाज़ा को खोलता है तभी वहाँ एक ब्लू स्क्रीन डिस्प्ले करने लगती है, जो बताती है कि यह दरवाज़ा कोई सामान्य चीज़ नहीं है, बल्कि यह डोर एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड को यूया के वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। जिसके बाद यूया उस स्क्रीन से और जानकारी निकालने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया के लोगों के पास खास मैजिकल पावर्स हैं और यूया उस स्क्रीन के माध्यम से अपने लिए कुछ पैसे भी जनरेट कर सकता है। इस दुनिया के नियम यूया के दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। यह हर व्यक्ति के पास उसके कुछ स्किल्स और मैजिकल पावर्स होते हैं, जिसके आधार पर उन्हें रैंकिंग दी जाती है। जिसके बाद यूया अपना रैंक देखता है और उसका रैंक होता है 1 यानी 1, जो कि सबसे लो होता है। जिसके बाद यूया निराश हो जाता है और बाकी चीज़ों को ढूंढने लगता है। और तभी उसे कहीं से एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जो भी इस कमरे को सबसे पहले ढूंढेगा उसे यहाँ का नया मालिक बना दिया जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ का नया मालिक अब यूया हो गया होता है और यहाँ उसे के परमिशन के बिना और कोई नहीं आ सकता है। जिसके बाद यूया वहाँ रखे हथियारों को चलाने लगता है और हर नए हथियार को चलाने के बदले उसे एक स्किल मिलती है। कुछ ही समय में वह सभी हथियारों को चलाना सीख जाता है, क्योंकि वहाँ के पुराने मालिक ने अपनी सारी क्षमताएं यूया में डाल दी थी। फिर यूया उन सभी हथियारों को वापस रखने लगता है,
लेकिन तभी वहाँ एक 300 रैंक यानी 300 रैंक वाला डीमन आ जाता है और यूया पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर मैसे के कारण वह घर के अंदर नहीं आ पाता है, जिससे यूया को पता चलता है कि इस वर्ल्ड के क्रिएचर्स भी यूया के परमिशन के बिना उसके घर के अंदर नहीं आ सकते थे। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए यूया उस डीमन पर हमला करता है, और जैसे ही वो उस पर हमला करता है उसके एक ही अटैक में वो डीमन मार दिया जाता है। इससे यूया को अंदाज़ा होता है कि उसके वेपन्स आखिर कितने शक्तिशाली हैं। उस डीमन को हराने के बाद यूया का लेवल 100 हो जाता है और उसे कुछ पॉइंट्स और अजीब से चीज़ें मिलती हैं रिवार्ड के रूप में। फिर यूया उन सारे चीज़ों को उठाकर अपने पास रख लेता है और अपने असली वर्ल्ड में जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वह स्क्रीन यूया को कुछ पॉइंट्स देती है और वो उसे पैसे में कन्वर्ट कर लेता है, जैसे वो अपने असली दुनिया में उपयोग कर सकता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूया के बॉडी में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं और फिर सीन कट हो जाता है। सुबह होने पर यूया उठता है और उसकी बॉडी कुछ बदली बदली होती है। अब उसकी बॉडी पहले जैसे मोटी और सुस्त नहीं होती है, मगर मिरर टूटने के कारण वो अपना चेहरा नहीं देख पाता है। इसके बाद यूया वहीं रखे कुछ कपड़े पहन लेता है और दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, यानी उसी मैजिकल वर्ल्ड में, जहाँ उसे कई अजीब अजीब पौधे दिखाई देते हैं जो कि खाने लायक भी होते हैं। फिर यूया उनमें से कुछ को खाकर अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है और कुछ खतरनाक गॉब्लिन से लड़ने लगता है और उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है, मगर इस बार उसे कोई लेवल अप नहीं मिलता है। इसके बाद सीन कट होता है और असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूया अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है, मगर ना जाने क्यों उसे सभी लोग देखने लगते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर यूया अपने क्लास में जाकर बैठ जाता है और कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। इस पर यूया को समझ में नहीं आता है और वह कहता है कि मैं तो इस क्लास में पहले से ही पढ़ता हूँ। फिर वो लोग यूया का नाम पूछने लगते हैं और यूया अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर सब एकदम चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अब इस यूया की शक्ल पुराने वाले यूया से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही होती है। जिसके बाद यूया भागते भागते वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा देखता है और जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है तो वो भी चिल्लाने लगता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है।